श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच इस प्रकार का एकत्व मान लेने पर निकुंज लीला, रासलीला आदि कृष्ण लीलाओं का क्या अर्थ रह जाता है? क्या ये सब कोई कल्पना या पौराणिक गल्प है या फिर इनका कोई अस्तित्व है? जब राधा की स्वतंत्र सत्ता ही न होगी तो राधा पद किंकरी गोपीजनों की सत्ता कहाँ से बन पाएगी? अनेक प्रश्न एक साथ खड़े हो जाते हैं। लीलाएं सत्य हैं, ये लीलाएं तो प्रेमियों की प्राण हैं। प्रेमी तो कथामृत और लीलामृत का आस्वादन करना चाहता है, परंतु श्री राधा कृष्ण लीला कथा अमृत रस माधुरी के आस्वादन की नजर चाहिए, तभी समझ सकेंगे रस रहस्य भरे श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को। जहाँ श्री राधा कृष्ण के बीच अचिंत भेद और अभेद की बातें की जाती हैं, वहीं अन्यत्र पुराणों में श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह की भी चर्चा है। आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो श्री राधा कृष्ण के विवाह का उत्सव मनाते हैं, परंतु यह भाव श्री वृंदावन की उपासना के विपरीत है और श्री राधा कृष्ण के परा अपरा प्रकृति से परे अनिर्वचनीय रस माधुर्य का अपकर्षक है। श्री गोपीजन श्री राधा रानी की कायव्यूह रूपा हैं। उनके घरों में माखन चोरी भी होती है, चीरहरण भी होता है उनका, रासलीला भी चलती है उनके साथ। सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण, परंतु सारा कुछ करना श्री कृष्ण का वैसे ही है जैसे दर्पण में उभरे प्रतिबिंब के साथ नाना प्रकार का व्यवहार विहार करना। दर्पण का प्रतिबिंब भी हंसता है, रोता है, मिलन वियोग का सुख दुख व्यक्त करता है। दर्पण में प्रतिबिंबित क्रियाकलाप को सच माने या झूठ? अबोध बालक से पूछें तो वो कहेगा सब सच है। हंसना गाना, रोना रूठना सब सच है। बालक का ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है, वह प्रतिबिंब को सच मानकर उसके साथ खेलता है। हार जीत भी होती है, रोता रूठता भी है। निश्चल भाव से सारी लीलाएं चलती हैं बालक की, परंतु चलती हैं प्रतिबिंब के साथ। अकेला होकर भी वह अबोध बालक अपने प्रतिबिंब को दूसरा बालक मान लेता है। या जितने भी दर्पण हों उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे उस बालक के। यदि उस बालक को शीश महल में खड़ा कर दिया जाए तो वह प्रतिबिंब के बहाने अपने अनंत रूप देखने लगेगा। इसी प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी ही प्रतिबिंब भूता श्री राधा पदानुगामिनी सखी मंजरी सहचरी तथा दूती आदि नाना रूपों में श्री गोपीजनों के साथ विविध लीलाओं का संपादन करते हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। दर्पण में उभरे प्रतिबिंब के साथ बिंब की कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही सब प्रकार की मिलन विरह की लीलाएं संपन्न होती हैं। उनका सुख दुख भी होता है, परंतु है सब प्रतिच्छवि, प्रतीति है, एक अपीयरेंस है। सब कुछ अवास्तविक अनरियल होकर भी रियल मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है कि जैसे सब सच है, और तब भ्रम होता है, प्रश्न खड़े होते हैं। हमारी ही कामनाओं के विषबिंदु लीला अमृत में टपक जाते हैं और तब सब कुछ विषैला हो जाता है। ब्रह्म जब तक अरूप था, अनाम था, नीरस निराकार था, तो हमारे किसी काम का न था। हमारी आँखों को चाहिए था रूप का सहारा, और रसना तथा श्रवण को चाहिए था नाम का सहारा। हम तो जल रहे थे संसार की मरुस्थली ज्वाला में। चाहिए था हमें अपनी जन्म जन्मांतरों की तपन बुझाने के लिए रस। तभी तो वेदांत प्रतिपाद्य निर्गुण निराकार अरूप अनाम होकर भी वह परात्पर प्रभु प्रेमी और भक्तों के लिए रसराज, रसिक शेखर, राधा रमण, गोपी बल्लभ आदि विशेषणों धारण कर गोविंद गोपाल ही नहीं बनता, वह तो कल्लू, कनुआ, टेढ़ू और टेढ़ुआ बनकर श्री वृंदावन की धरती पर लोटपोट हो जाता है। वह सगुण साकार होकर भी इंद्र नीलमणि श्यामल छवि धारण कर ही संतुष्ट नहीं होता। संपूर्ण श्रुतिसार अपने प्राणों में समेटकर
लोग सम्मोहक बाकी झांकी में नाना प्रकार की रसभरी लीलाओं को प्रकट करना चाहता है। वह स्वयं तो आत्माराम है। श्रुति ने भी उसे आत्मरति, आत्मक्रीड आदि विशेषण दिए हैं। वह स्वयं में पूर्ण है, वह परम निष्काम है, वह परम तृप्त है, परंतु भक्तजनों की तृप्ति के लिए वह सकाम बनता है। पूर्ण तृप्त होकर भी अतृप्त की तरह व्यवहार करता है। रोता है मैया यशोदा का दूध पीने को, बदले में मैया की थप्पड़ें भी खाता है, पीटता है वह। ब्रह्म उसी भोली गांव की गवारन ग्वालन मैया यशोदा के हाथों, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का पालनहार परमात्मा एक एक गोपी के माखन के लोंदे के लालच में नाचता है सुबह से शाम तक। बाल सखाओं के साथ खेलता भी है, परंतु हार जाता है। वह पूर्ण मुक्त है अपने स्वरूप में, परंतु मैया यशोदा उसे बांध लेती हैं। कालों का काल महाकाल होकर भी डरता है सखाओं से, मैया से, गोपियों से। वह ब्रह्म है जो असीम अनंत होकर भी गोकुल और वृंदावन की धरती पर छोटे से अति साधारण रूप में साकार हुआ है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।